नमस्कार। आज हम प्रांजल बुदानिया के साथ हैं। ये कुछ दिनों पहले नेशनल गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं और ये मेडल उन्होंने पेंचक सिलाट एक इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट होता है उस खेल में जीता है। इस खेल के बारे में ज़्यादा जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं है। मुझे भी जब इनका नाम आया और ये जब गोवा जाने वाले थे तब मुझे पता चला था कि ऐसा भी कोई सा खेल होता है। तो इनसे आज हम जानेंगे इस गेम के बारे में और जो भी कई चीजें ऐसी है जो हम नहीं जानते हैं इस स्पोर्ट्स के बारे में। क्या इनको प्राइज मनी मिली है इसके अंदर, कहाँ इन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली थी, आगे इनका इस खेल में क्या फ्यूचर रहने वाला है, ऐसी सब बातें हम इस बातचीत में करेंगे। और हम टेबल टेनिस के खेल के साथ इस पेंचक सिलाट गेम के बारे में जानेंगे। पूरा गेम दोनों अलग है। पेंचक सिलाट गेम जो है वो एक इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट है। टेबल टेनिस से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप ये मत समझना कि टेबल टेनिस जैसा कोई सा गेम होगा वो। ठीक है, तो हम थोड़ा खेल खेलते खेलते हुए बातचीत करेंगे। अब यहाँ पर करें शुरुआत। हाँ, तो प्रांजल अपन खेल तो खेल रहे हैं, बाकी मेन उद्देश्य है अपनी बातचीत पेंचक सिलाट के बारे में। मुझे ये बताइए कि आपने गेम खेलना कौन से साल से शुरू किया था? 2016 से। 2016 में आपने स्टार्ट करा था? हाँ। 2016 में। तो ये आपका कहाँ पर इसकी ट्रेनिंग लेते थे आप? एक्सीलेंस स्कूल में। एक्सीलेंस स्कूल में। ये गवर्नमेंट की तरफ से होता था या कुछ वहाँ पर कोच रहते थे आपके? वो एक एकेडमी है यूएमए नाम से जी, जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। यूनिवर्सल मार्शल आर्ट एकेडमी जो अभय श्रीवास जी चलाते हैं। क्या नाम है कोच का? अभय श्रीवास। अभय श्रीवास। अच्छा, तो वहां पर आप जैसे ट्रेनिंग लेते हैं तो कितने बच्चे आते हैं वहां पर? वहाँ पर होंगे 50 अराउंड। 50 के अराउंड। हाँ। अब जैसे आप 2016 से ले रहे हैं, कई बार आपको उसमें असफलता भी मिली होगी, कई सफलताएं भी मिली। तो इस चैलेंजेस से आपने कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं आप? क्योंकि जब हार मिलती है तब उस समय पर कोई हमारे साथ नहीं रहता। हाँ। कई बार ऐसा भी हुआ होगा। आज आप ब्रॉन्ज मेडल नेशनल गेम में जीत कर आए हैं, सब आपके साथ हैं, लेकिन जब हार मिली तब आपको कई लोगों ने बोला होगा कि कोई फ्यूचर नहीं है खेल में। ये सब बातें भी आपको सुनने को मिली होगी। कुछ है ऐसी कुछ कहानी आपकी? कहानी तो नहीं है। नहीं है ऐसी कुछ? लेकिन बस हार मानना और रुक जाना वही सब कुछ तो नहीं है। कंटिन्यू करते रहना पड़ता है हर गेम को। कंटिन्यू करना पड़ता है। अब जैसे ये गेम आपका हो रहा है तो नेशनल गेम के लिए आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था इसमें? मैंने नेशनल खेला था नासिक में अभी 2023 में ही। तो वहां से सिलेक्शन के लिए आप नासिक गए थे? हाँ, नासिक गया था नेशनल में। तो नेशनल में से उठाया था उन्होंने। वहां पर आपका मेडल वगैरह कुछ लगा था? मेडल नहीं था मेरा। मतलब मेडल नहीं लगा था लेकिन ना नेशनल गेम के लिए सिलेक्शन हो गया था। ओके, तो कितने लोगों को वहां पे सिलेक्ट किया था नेशनल गेम में? नेशनल गेम में टॉप 8 लोगों को सिलेक्ट किया था। 8 स्टेट थे उसमें। और अभी जैसे नेशनल गेम हुए तो वहां पर टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स हुए थे? उसमें भी 8 स्टेट थे। अभी भी 8 राज्य के बच्चे आए थे वहां पर इस गेम को खेलने के लिए। एक कैटेगरी के 8 बच्चे आए थे। अच्छा, कैटेगरी भी रहती है? हाँ। वेट के हिसाब से 5 केजी का डिफरेंस रहता है। 5 केजी का डिफरेंस अलग अलग कैटेगरी में लोग। और इसमें जो नेशनल गेम्स होता है सीनियर्स के लिए होता है, तो +18 के ही खेलते सारे। जूनियर के लिए इसमें? जूनियर्स के लिए नहीं रहता नेशनल गेम्स। अच्छा, अगर जूनियर अभी से तैयारी करना चाहें तो ऐसा कुछ है या मतलब उनको तैयारी 18 साल के बाद ही करना चाहिए? तैयारी अभी से ही करो, जब 18 में पहुंचोगे जब डायरेक्ट नेशनल गेम्स खेल लेना जैसे आपने करा। हाँ, वही आपने तैयारी 14-15 साल से शुरू कर दी थी, है ना? अब जैसे आप गेम जीत कर आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता है, तो इसमें कुछ प्राइज मनी आपको मिली है? इसमें प्राइज मनी मिलेगा गवर्नमेंट की ओर से। हाँ, कितना रहता है ये? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए केंद्र सरकार की तरफ से ही आता होगा। अच्छा, जैसे अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो हम दोनों पार्टी, कहीं किसी भी कैंडिडेट की बात करें, किसी भी पार्टी की बात करें, बहुत सारे जो उनके वादे हैं वो हो रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिए मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। क्या खिलाड़ियों पर मतलब गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए या गवर्नमेंट में आने से पहले भी उनको ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में? अभी दोनों के मैनिफेस्टो मैंने देखे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के, कोई राजनेता, कोई विधायक के प्रत्याशी कोई ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे हम स्पोर्ट्स एकेडमी लेकर आएंगे या उस पर काम करेंगे। मतलब ठीक है, जो कर दिया है गवर्नमेंट ने उसको प्रचार कर रहे हैं, लेकिन नए क्या इनिशिएटिव आप आपके जिले के लिए ला सकते हो, शहर के लिए, उस पर ना हम यहाँ पर बात देख रहे हैं, ना ही स्टेट में देख रहे हैं। तो इस इलेक्शन में आपको क्या लगता है, जैसे कि गवर्नमेंट को या जो राजनेता उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको आपके लिए भी कुछ सोचना चाहिए?
जो पार्टी स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ है तो स्पोर्ट्स प्लेयर भी उनके साथ है, यही बात वो ठीक बोलना है। चाहूंगा। और क्या, कुछ कमियां देख रहे हैं, खामियां, जैसे कि मैंने बोला गवर्नमेंट कि सपोर्ट नहीं करती मैनिफेस्टो, ज्यादा अच्छे से, सपोर्ट नहीं करती गवर्नमेंट। मैनिफेस्टो गवर्नमेंट हो या विपक्ष, हम कहीं भी नहीं देख रहे हैं कि मैनिफेस्टो में वो कोई स्पोर्ट्स के लिए बात कर रहा हो। हाँ, नहीं होती है। तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं देवास जिले में। इस गेम के बारे में मैंने जिस दिन सुना, जिस दिन मैंने पेपर में पढ़ा कि इनका सिलेक्शन हो गया, उससे पहले मुझे भी इस गेम के बारे में नाम मैंने नहीं सुना था। तो कितना इसको, मतलब हम 2-3-4 खेल के बारे में जानते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, ऐसे। अब आज जैसे देवास जिले में आप मेडल लेकर आए हैं, तो ये लोगों तक पहुंचेगी जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं, शहर में और भी मेडल आ सकते हैं, नहीं तो फिर वही 2-3-4 गेम तक हम सीमित रह जाएंगे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। तो कि लोगों को जागरूक करना चाहिए ना गेमों के लिए, ऐसा है। अच्छा, अब जैसे कि अब मैं स्कूल में आया हूँ, हम्म, तो मैं स्कूल में कुछ बच्चों को बताऊंगा तो वो कुछ और को बताएंगे, तो ऐसे। अच्छा, तो मुझे बताइए, अगर जैसे कोई बच्चे जो जूनियर हैं 15-14 साल के, वो अगर ये पेंचक सिलट इस खेल को के बारे में जानना चाहते हैं और उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा उनको? देवास में वो कहाँ आ सकते हैं? आप देवास ट्रेनिंग में देंगे क्या? जहाँ क्योंकि पे- आप भी ब्रॉन्ज हाँ। मेडल जीत चुके हैं, आप भी एक मतलब बच्चों को तैयार कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, मैं ट्रेनिंग देता ही था वहाँ पे एक्सीलेंस में। अच्छा। हमारी एक्सीलेंस में क्लास है, तो आपको अगर सीखना है तो आप बिल्कुल आइए। प्रांजल बुदानिया एक्सीलेंस स्कूल में ट्रेनिंग देते हैं और अभी ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं। तो अगर आप इस खेल के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप इनसे बात करिए। इनके पास कितनी बजे आप वहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं या आप प्रैक्टिस वहाँ करते हैं पे वहाँ पर? शाम को हम लोग करते हैं 7 से 8 प्रैक्टिस, उसके पहले जूनियर्स की क्लास होती है। जूनियर की क्लास होती है और 7 से 8 आप खुद प्रैक्टिस हाँ। करते हैं। तो आप 6-7 बजे अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो हाँ, तो आप मिल बिल्कुल भेज सकता है। दीजिए। बिल्कुल। अब इसके अलावा जैसे आप आगे, अब आपने भी ब्रॉन्ज मेडल जीती है, आगे आपका और क्या कहीं कुछ प्लान है? इस पर कोई इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट इसकी गेम की? अभी मैं ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है सिंगापुर में, तो उसके सिंगापुर में। ट्रायल्स है, तो ट्रायल्स शायद तक मैं दूंगा, ट्रायल्स दूंगा, सिलेक्ट होऊंगा, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल तो लेंगे। इसके अगर select ट्रायल्स होते हैं कहाँ तो पर होंगे? कश्मीर में। कश्मीर में ट्रायल्स होने वाले हैं। ये कब होंगे? ये होंगे 16-17 को। अभी 16, यही 16-17 नवंबर को। हाँ। मतलब आप इलेक्शन में मतलब वोटिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको अभी हाँ, कश्मीर जाना पड़ेगा। तो देवास और आपकी तरफ से भी एक इनके लिए शुभकामनाएं होना चाहिए कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, ट्रायल के लिए जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। अगर ये वहां पर ट्रायल में जीतते हैं, या कितने लोगों का सिलेक्शन होगा ट्रायल में? एक इंडिया को एक रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, तो अगर वहां से ये जीतते हैं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनको खेलने का मौका मिलेगा। देवास के लोगों के लिए एक बहुत प्राउड फील करने वाली बात है कि हमारे यहाँ के बच्चे गोवा नेशनल गेम में मेडल लेकर आए। बहुत, अगर मध्य प्रदेश को कितने मेडल मिले हैं? अभी तो हमारे गेम में बस 7 ही मेडल मिले। अभी चल रहा है? हाँ, अभी चल रहा है, और दूसरे गेमों में, अदर गेमों में अभी निकल रहे मेडल धीरे धीरे। मध्य प्रदेश में अभी तक कितने? 7 मध्य मेडल प्रदेश में 7 मेडल है, जिसमें 3 गोल्ड है, 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर है। और टोटल अभी टॉप पर कौन चल रहा है नेशनल टॉप पे में? महाराष्ट्र चल रहा है अभी। कितने? महाराष्ट्र की काउंटिंग तो नहीं पता, लेकिन लगभग मेडल सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र के अभी। महाराष्ट्र के। हाँ। अच्छा, ठीक है, हम और इसको मध्य वॉइस ओवर प्रदेश में ऐड 6th करने की नंबर पे। कोशिश करेंगे और बताएंगे कि महाराष्ट्र कहाँ पर है और मध्य प्रदेश कहाँ पर है। तो एक देवास के लिए बहुत अच्छी बात है ये कि प्रांजल बुदानिया ने मेडल जीता है। और कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे आपकी इस गेम के बारे में? इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट है, कैसे भारत आ गया, इसके बारे में कुछ बताओगे आप? ये सर, हमारे सर ने फेडरेशन लिया था इसका बाहर से, इंडोनेशिया से। बाकी उसके पहले वहां पर जैसे सर, आपका सर का क्या नाम है, कोच जो है? अभय श्रीवास। उन्होंने भी ये गेम खेला होगा? हाँ, उन्होंने भी खेला है। वो भी कभी मेडल वगैरह कहीं चैंपियनशिप में गए हैं? हाँ, वो पहले प्लेयर ही थे, एज अ प्लेयर, अब बाद में वो कोच बन चुके हैं। अभय श्रीवास। ओके। तो उनसे बात करने का मौका मिलेगा हमको? बिल्कुल। ठीक है। अब अगला जो हम बातचीत करेंगे, इनके कोच से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या परेशानियां आती है, जो सोसाइटी को पता होना चाहिए कि एक स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स कोच है, उनको किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। जगह वगैरह जैसे आप बता रहे हैं कि एक्सीलेंस स्कूल में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी अब आगे कुछ बता नहीं रहे हैं आप। थैंक यू। आप आने वाली गवर्नमेंट से मतलब एक
अगर कोई भी सरकार चुनकर आती है तो आपकी क्या अपेक्षा है एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते, एक स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या आप सोचते हैं कि देवास में होना चाहिए, मुझे बस ये बता स्पोर्ट्स के दो। लिए एक अच्छी क्लास होना चाहिए जिसमें पूरी प्रॉपर जो भी हमें इक्विपमेंट लगते हैं वो सारे होना चाहिए, और जो सपोर्ट लगता है मतलब एक तरह से अकेडमी क्योंकि- जैसा होना चाहिए पूरी अच्छी सी। जैसे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फीस भी बहुत ज्यादा हाँ, देना फीस भी पड़ती है। बहुत अब ज्यादा ऐसे में सभी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक फीस की वजह से वो रुक जाते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की जो एकेडमी रहती है वहां पर क्या उनको फ्री ट्रेनिंग मिलती है क्या? हाँ, गवर्नमेंट की एकेडमी में फ्री ट्रेनिंग मिलती है। मतलब एक प्रॉब्लम बाकी ये जो प्राइवेट होता है वहाँ पे फीस देना होता है हमको। कोच को फीस देना पड़ेगी। हाँ, अब अपने यहाँ देवास में कुछ है एकेडमी वगैरह ऐसी? देवास में तो सारी प्राइवेट है। सारी प्राइवेट है। मतलब वही है कि पेमेंट बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, 2.5 लाख रुपए आने वाले हैं, लेकिन 2016 से वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। 2016 से 2023 आ गया है जब जाकर आज उनको ये उपलब्धि मिली है। तो इतना आसान नहीं होता है कि बस प्राइज मनी आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन इस दौरान का संघर्ष अगर हम जानेंगे तो उनको पता होगा। इस बातचीत में भी हमें कुछ पता, जैसे मैं मानता हूँ कि बहुत नहीं के समान पता चला है, लेकिन ऐसी कई परेशानियां उनकी रही होगी जो उन्होंने शायद अभी नहीं बताई है। 2016 से 2023 के बीच में उन्होंने एक कई तरीके की परेशानियां उनको आई होगी और उसके बाद आज ये उपलब्धि मिली है। तो उनका यही कहना है कि अगर गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स एकेडमी अगर आ जाती है तो ज्यादा बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। वो फ्री में वहाँ पर ट्रेनिंग ले पाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में शायद मध्य प्रदेश भी नेशनल गेम में अच्छा रिप्रेजेंट कर अभी पाए भी करता ही है वैसे, बाकी और अच्छा कर और पाएगा। अच्छा कर पाएगा। जैसे हम नाम सुनते हैं हरियाणा का, पंजाब हरियाणा भी का, सेकंड थर्ड नंबर पे, महाराष्ट्र जैसे, हाँ, तो महाराष्ट्र ऐसे फिर सबसे हम भी शायद और ज्यादा आगे हों। ठीक है, धन्यवाद आपका, अपने लोकल फीवर को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल फीवर को सोशल मीडिया पर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। ठीक है।